हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होगे। गाइज आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लिटरली मैं बताऊँ तो मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए करीब 2 महीने मेहनत की है। ठीक है, तो मैंने लिटरली इन सब में से करीब 50% या कह लीजिए 60% चीज़ों को मैंने खुद ट्राई किया, तब जाकर मैंने आपके लिए इन आइडियाज़ को लिखा है डायरी में। तब मैं जाकर ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आप सीधे इन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करें और पैसे बनाएं। तो गाइज आज का ये वीडियो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट हाफ जो होगा उसमें मैं उन मेथड्स के बारे में बताऊंगा, उन टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा जिसमें कि आपकी कैपिटल नहीं लगेगी। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत सामान वगैरह लगेगा, जैसे फ़ोन हो गया, गाड़ी हो गई, ये सब चीज़ें तो लगेंगी ही क्योंकि कंपलसरी होती हैं आज के डेट में। और दूसरा कैटेगरी जो है उसमें आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, बट वो इन्वेस्टमेंट 10 to 50 के ही होगा, मतलब 10,000 से 50,000, उससे ऊपर का नहीं। फिर उससे ऊपर अगर जाते हैं तो फिर वो छोटा स्टार्टअप हो जाता है। तो स्टार्टअप की बात नहीं करेंगे आज के वीडियो में। आज के वीडियो में क्विक अर्निंग कैसे कर सकते हैं हम लोग, उसके ऊपर बात करेंगे। मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं, आपने अपनी पढ़ाई भी जस्ट खत्म की है, अभी आपके जॉब लगने में टाइम है, तो टिल देन आप अपने स्किल को डेवलप कर सकते हो ऑनलाइन, या फिर इन मेथड्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो ये मेथड से आप पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं उन मेथड से जिनमें आपके कैपिटल नहीं लगते। तो फर्स्ट पॉइंट आता है आपका डिज़ाइनिंग। तो डिज़ाइनिंग में आप किन तरह के डिज़ाइनिंग को कर सकते हैं। अगर आप में थोड़ा सा भी फोटोशॉप का टैलेंट है, ठीक है, चलिए आपके पास फोटोशॉप का टैलेंट नहीं है तो आज के डेट में यूट्यूब पे देख लीजिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जो कि फोटोशॉप बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाते हैं। मेरा फेवरेट चैनल है पिक्स इम्परफेक्ट। हालांकि वो इंग्लिश चैनल है, बट वो भाई साहब बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं। तो आप फोटोशॉप सीख लीजिए। आप टी शर्ट डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, मतलब टी शर्ट प्रिंट्स के डिज़ाइन बना सकते हैं, कार्ड डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, पैम्पलेट्स डिज़ाइन कर सकते हैं और बैनर्स डिज़ाइन कर सकते हैं। लोकल मार्केट में कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको बताता हूँ, लिटरली मैंने भी इन चीज़ों को 3 महीने इस्तेमाल किया है। मैं आज के डेट में भी बैनर और ये पैम्पलेट्स वगैरह डिज़ाइन करता हूँ अपने सिस्टम पे, इसीलिए मेरे पास इतना बड़ा मॉनिटर है। तो देखा जाए तो इससे भी छोटा छोटा अमाउंट में पैसे आप बना सकते हैं। हालांकि आपको इसमें आपका मार्केट सर्कल बड़ा रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे को एक कमी लगी कि आपको इसमें सर्कल बहुत बड़ा चाहिए होता है। मतलब आप 2 दुकान 4 दुकान ना करके 15-20 दुकानों में अपने कॉन्टैक्ट्स को बना लीजिए, ताकि आपको काम कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो मिलता रहे। उनके अलावा आप फ्रीलांसिंग में भी डिजाइनिंग कर सकते हैं। लाइक आप कुछ यूट्यूबर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स को, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके लिए डिजाइनिंग कर सकते हैं। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं छोटे मोटे, वो लोग ऑनलाइन आना चाहते हैं, तो वो लोग ऑनलाइन कैसे आए सोशल मीडिया पे, तो उनके लिए आप कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं। पैम्पलेट्स हो गए, होर्डिंग्स हो गए, ऑफर बैनर्स हो गए, और खासकर एडमिशन के टाइम में जो मार्च अप्रैल का टाइम होता है ना, उस टाइम पे आप मतलब इंस्टीट्यूट्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको काम मिल सकता है। तो ये डिज़ाइनिंग का एक पूरा प्रॉपर मॉड्यूल है जहाँ पर आप एक अच्छा अमाउंट में पैसा बना सकते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने एक सबसे हाईएस्ट अमाउंट जो कमाया था, 1 महीने में करीब 18,000 रुपये के आसपास कमाया था इस बिजनेस में। गाइज आते हैं दूसरे मॉड्यूल पे, जो कि है राइटिंग अ ब्लॉग ऑन इंटरनेट। गाइज यहाँ पर आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं, स्टोरीज लिख सकते हैं, आइडियाज लिख सकते हैं। कहाँ पर? तो आप लिख सकते हैं इसे गूगल के ब्लॉग स्पॉट्स पे। ठीक है, यहाँ पर 2 तरह के ब्लॉग स्पॉट आप बना सकते हैं। एक तो पेड, जिसमें कि आप वेबसाइट मतलब एक खरीदते हैं, मतलब एक डोमेन खरीदते हैं .com वगैरह, तो उसमें, या फिर आप फ्री डोमेन करना चाहते हैं तो फिर उसमें आपको एक सफिक्स देखने को मिलेगा .blogspot.com। तो आप अगर उसमें एडजस्ट कर सकते हैं तो ठीक है। ऐसे मैं सजेस्ट करूंगा कि 999 रुपीज़ लगता है 1 साल का .com लेने में, .in लेने में। .com थोड़ा महंगा आता है। तो डोमेन के लिए पे करने के बाद आपका वो अपना हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल लेते हैं xyz.in, ठीक है, तो वहाँ पर, या फिर xyz आपका मतलब जो भी निश है ना, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने URL में अपना निश जरूर लिखें, ताकि जब लोग सर्च करें ना तो आपको कभी कभी बिना ऐड का भी आपका मतलब वेबसाइट सामने आ जाए। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि लाइक आप बिजनेस आइडियाज़ पे आर्टिकल्स लिखते हैं, ठीक है, तो आपको ऐसे करना है xyz businessideas.in,
ऐसे रहने की वजह से आपका सर्च रिजल्ट में काफ़ी अच्छे तरीके से शो कर सकता है। कैसे स्टार्ट करते हैं इसके लिए आप YouTube पे वीडियोस देख सकते हैं। बहुत सारे अच्छे वीडियोस हैं जो मैंने खुद ट्राई किए हैं और काम करता है परफेक्टली। तो वहाँ से आप सीख लीजिए कि ब्लॉग राइटिंग कैसे करते हैं, कहाँ से शुरुआत करते हैं, कैसे साइन अप करते हैं इसको लिखने के लिए, इसमें कौन कौन से टॉपिक पे आप बना सकते हैं। तो अभी मैंने आपके लिए कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स चूज़ किए हैं जो अभी ब्लॉग स्पॉट में काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं, जिसमें पैसा काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। सबसे पहला आ गया कि डेली लाइफ हैक्स, उस पर आप बना सकते हैं। दूसरा है न्यूज़ आर्टिकल्स, मनी सेविंग टिप्स के ऊपर आप बना सकते हैं आर्टिकल्स। स्टोरीज लिख सकते हैं, अगर आपका लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है ना तो आप स्टोरीज लिख सकते हैं। क्विज, आज के डेट में ये एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन चल रहे हैं ना, उनके क्विज के जो वीडियोस, उनके क्विज के जो आर्टिकल्स हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। आप टेक वर्ल्ड के अपडेट्स वगैरह के भी आर्टिकल्स लिख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि मेरा एक्सपीरियंस से मैंने कितना अर्न किया है इस सेक्टर में, तो मैंने इसमें ज़्यादा अर्न नहीं किया था। करीब मैंने 1 महीना ट्राई किया था बस इसको। मैंने अपना जो इन्वेस्टमेंट था वो निकाल लिया था। उसके इन्वेस्टमेंट निकालने के अलावा मैंने $25 का एक्स्ट्रा अर्निंग कर लिया था। मैंने 1 महीने के लिए बस ट्राई किया था कि हाँ ये बिजनेस मॉड्यूल काम करता है कि नहीं करता है, कि लोग ऐसी बस बात करते हैं। तो ये काम करता है। अगला मॉड्यूल है कि स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल एंड मोनेटाइज इट विद वन निश। ठीक है, आप एक YouTube चैनल शुरू कर सकते हैं, यूट्यूबर बन सकते हैं। जैसे मैं आपसे अभी बातें कर रहा हूँ ना, इस तरीके से आप अपने निश को एक चूज कीजिए और उसी के ऊपर ही वीडियोस बनाइए। ठीक है, मेरा निश देख लीजिए चैनल पे, तो मैं रिव्यूज करता हूँ किसी चीज़ का, जेन्युइन रिव्यू। ठीक है, आज भी जब ये वीडियो बना रहा हूँ ना तो ये आप मत समझना कि हाँ ऑनलाइन अर्निंग टिप्स में बता रहा हूँ, नहीं, ये मैंने रिव्यू किया हुआ है। मतलब मेरे आइडियाज जो मैंने ट्राई किया है रियली में, उन टेक्निक्स के ऊपर रिव्यू करके मैं आपको आइडियाज बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये भी मेरा एक रिव्यू वीडियो है। तो इसी तरीके से आप अपना निश चूज कीजिए कि आपको करना क्या है। यूट्यूब पे क्या बताइएगा, आप लोगों को पढ़ाइएगा, एंटरटेन कीजिएगा, या फिर आप आइडियाज बताइएगा या टिप्स बताइएगा। ठीक है, कुछ ऑफर्स बताइएगा। मतलब सबका अपना अपना निश होता है। ठीक है, तो आप किसी एक निश को चूज कीजिए, एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। ठीक है, हाँ एक्सपेरिमेंट करना है तो इनिशियल स्टेज में कर लीजिएगा। आपको आइडिया एकदम है ही नहीं कि मतलब मुझे किस चीज़ पे बनाना चाहिए वीडियो, तब शुरू के 10 वीडियोस के स्क्रिप्ट रेडी कर लीजिए पहले ही। आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि मैं इन 10 स्क्रिप्ट के बाद वीडियो बना पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। ठीक है, आपको 3 गोल सेट करने चाहिए। ठीक है, अगले 10 दिन में मैं कितने वीडियोस बनाऊंगा, कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, उनको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगले 6 महीने में मेरे को कितने वीडियोस कंप्लीट कर लेने हैं वो टारगेट कीजिए, और 1 साल के बाद तक कितने वीडियोस मेरे को कंप्लीट कर लेने हैं और कितने टॉपिक को कवर करना है, ये चीज़ सेट कर लीजिए। इससे आपको एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने में हेल्प होगा, क्योंकि आपके पास आगे का जो प्लान है ना वो पहले से आपके पास लिखा हुआ रहेगा, नोट डाउन रहेगा। और पर्सनली मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, मेरा चैनल मोनेटाइज है, आप देख सकते हैं, नीचे ज्वाइन बटन भी है, मेंबरशिप भी है, थैंक्स बटन भी आ चुका है। तो मैंने अपना मैक्सिमम जो अर्न किया है 1 महीने में वो करीब $135 का मेरा फर्स्ट अर्निंग हुआ था लगभग। मतलब अभी भी मतलब चल रहा है वो, मतलब वो इनकम आया नहीं है मेरे पास। ठीक है ना, तो क्योंकि मेरा भी अभी स्टार्ट ही हुआ है चैनल। और रही बात कि यूट्यूब की रियल अर्निंग कितनी है, तो आपका घर आराम से चल जाएगा, इतना पैसा यूट्यूब देता है। आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाते हैं। तो फिलहाल फर्स्ट टारगेट, अगर नया यूट्यूबर आप बन रहे हैं तो 50,000 सब्सक्राइबर्स का आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 6 मंथ में। 6 महीने में आप कोशिश कीजिए 50,000 सब्सक्राइबर करें। और बहुत आसान है, आज के डेट में तो यूट्यूबर बनना बहुत ही आसान है। आप अगर रेगुलर कंटेंट अपलोड करते हैं ना तो आपको यूट्यूबर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अब तो 2 ऑप्शन आपके पास में, आप शॉर्ट्स भी बना सकते हैं जो कि रीच काफ़ी ज़्यादा देता है एक चैनल को, किसी भी नए चैनल को। और दूसरा तो आपका वीडियोज़ हो गया, उसमें कंसिस्टेंसी बरकरार रखिए, हो गया। 2 ही मूल मंत्र है यूट्यूबर बनने का, दूसरा कोई चीज़, तीसरा कोई चीज़ नहीं है। गाइज अब आते हैं चौथे मॉड्यूल पे, जो मैंने भी ट्राई किया है और मैं आपको भी बता रहा हूँ। आप अपने कार या बाइक को रेंट कर सकते हैं। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हैं तो आपको पता ही होगा कैब शेयरिंग वाला सिस्टम चलता है। हमारे बिहार में तो ये सिस्टम अभी उतना पॉपुलर नहीं है, बट उतना पॉपुलर नहीं है जितना मेट्रोपॉलिटन में, दिल्ली, मद्रास वगैरह में जितना पॉपुलर है। तो आप वहाँ रेंट कर सकते हैं अगर आप उधर रहते हैं तो। दूसरी चीज़ कि आप खुद ड्राइविंग कर सकते हैं पार्ट टाइम में। ठीक है, एक समय था कोरोना के टाइम में, मैंने खुद ट्राई किया था। मैंने रैपिडो, ओला, उबर सब में मतलब साइन अप कर लिया था एक ही बार में, और किसी एक पे भी ऑर्डर आ जाने पे बाकी बंद करके, और ऐसे करके आज भी लोग करते हैं वो चीज़, बहुत कॉमन है ये, मतलब नया नहीं है। आप लोगों से कई लोगों को हंसी आ रही हुई कि यार मैं भी ऐसे करता हूँ। तो हाँ, ये होता है, और इसमें भी आप एक अच्छा अमाउंट में अर्न कर सकते हैं। मैक्सिमम जो मैंने अर्न किया था एक दिन में
वो था मेरा 1800 रुपीज़ एक दिन में। रैपिडो, ओला, उबर सब मतलब मिलाकर मैंने एक दिन में 1832 रुपये के आसपास का मैक्सिमम अर्न किया था। और एक महीने की बात करें तो मैंने करीब 26,000 रुपये एक महीने में अर्न किया था 25 डे के वर्किंग डे पे। तो ये चलता रहता है। किसी दिन 500 हो पाया था, हालांकि किसी दिन 800, किसी दिन एक दिन तो 200 रुपये हो पाया था पूरे दिन में, संडे का दिन था वो। तो खैर अब तो ज़्यादा है ऑप्शन आपके पास। अब तो रैपिडो में आप फूड डिलीवरी भी कर सकते हैं और वो सब चीज़ भी। तो उस समय फूड डिलीवरी जब मैंने ज्वाइन किया तो उस समय फूड डिलीवरी नया ही आया था, मेरे ज्वाइन करने के 6 महीने बाद आया था। बट हाँ, ध्यान रहे इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, शरीर थक जाता है पूरे दिन में, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बट हाँ, अर्निंग है इसमें, परफेक्ट अर्निंग है। पैसा आप तुरंत इनिशियली कमाना शुरू कर सकते हैं, बहुत ईजी। पता है आपको रैपिडो में आपका, अगर रैपिडो आप सिर्फ, मैं रैपिडो की सिर्फ बात करूँ तो मैंने उसमें कैलकुलेट किया था, तो आपको एकदम 50-50% बचता है। 50 रुपये, मतलब मान के चलिए दिन भर में आपने 100 रुपये कमाया तो 50 रुपये या 40 रुपये आपका तेल में जाएगा, बाकी पैसा आपका बच जाता है। चलिए आते हैं अगले मॉड्यूल पे। आप एक ट्यूटर बन सकते हैं, मतलब पढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अभी जस्ट अपना 10th पास किया है और 11th आने में अभी आपके 2-3 महीने बाकी हैं 11th में एडमिशन से, तो आप ट्यूटर बन सकते हैं। कैसे बनेंगे ट्यूटर? तो आप क्लास 1 से लेकर 5 तक को पढ़ा सकते हैं, 1 से लेकर 7 तक को पढ़ा सकते हैं। तो 7 तक को आप पढ़ा सकते हैं। कैसे पढ़ाएंगे? तो आप मैंने अपने इनिशियली मैंने मतलब कैसे ट्राई किया था, तो मैंने OLX पे अपना ऐड डाला था कि हाँ मैं एक ट्यूटर हूँ, मैं इतने इतने क्लास को पढ़ा सकता हूँ। तो मेरे को 2-4 स्टूडेंट तो वहीं से मिल गए। बाकी मैंने फिर लोकल में भी मतलब कुछ लोगों को बता रखा था, फ्रेंड सर्कल में और फैमिली सर्कल में बता रखा था, तो उधर से 2-3 मिल गए। तो पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस से मैंने जो एक महीने में अर्न किया था ट्यूशन पढ़ाकर 10 या 12 हज़ार रुपये से ऊपर कमा लिया था एक महीने में, ठीक है। और वो सब बच्चे थे, मतलब 1000 रुपये, 800 रुपये ऐसे मतलब मिलता था मेरे को, किसी के यहाँ 1200 रुपये। अब तो खैर बढ़ गया, अब तो 2500 रुपये पर मतलब स्टूडेंट हो चुका है रेट आज की डेट में। तो खैर आप वहाँ ट्यूशन पढ़ा के भी आप एक हैंडसम अमाउंट में अर्न कर सकते हैं। आपके पास अगर सोर्स है, सर्कल है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप ऑनलाइन OLX पे आ जाओ, वहाँ पे आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। चलिए अगला मॉड्यूल है, आप एक डिलीवरी बॉय बन सकते हैं। आपके पास में एक बाइक है, आपके पास में एक फ़ोन है, तो आप पार्ट टाइम में डिलीवरी कर सकते हैं। 2 शिफ्ट में काम होता है, एक तो आपका सुबह का टाइम में हो गया, अब एक हो गया शाम के टाइम में। तो हब से आप सामान उठा लीजिए और आप दिन भर में कभी भी डिलीवर कर सकते हैं। सुबह के टाइम में उठाइए और सुबह के टाइम में डिलीवर कर दीजिए, या फिर सुबह उठाइए शाम में डिलीवर कीजिए। रात के 8 बजे तक डिलीवरी चलता है, हमारे यहाँ तो है, बट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में 10 बजे रात तक भी चलता है डिलीवरी। फॉर एग्जांपल आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपका कॉलेज का जो शेड्यूल है, आपका कॉलेज का शेड्यूल बोलता है कि सुबह 8 बजे से आपका क्लास होता है और 12 बजे तक ख़त्म हो जाता है। कर लो, सुबह 6 बजे हब खुल जाती है फ्लिपकार्ट अमेजोन की, वहाँ से जाइए, पार्सल उठाइए, पैकिंग कर लीजिए, लिस्ट बन जाएगा। लिस्ट बनने के बाद सामान उठा के ले आइए, घर पे रख दीजिए, आराम से कॉलेज जाइए, आराम से 8 बजे तक ना आके, और उसके बाद आके अपना सामान डिलीवरी कर दीजिए, हो गया काम खत्म। दिन भर में आपका 2000 रुपये, कभी 1500 रुपये, किसी दिन 1200 रुपये ऐसे बन जाता है। 10 रुपये पर पार्सल मिलता है, बहुत ईजी। मतलब इसमें मैंने एक महीने काम किया था और मेरा मैक्सिमम जो अर्निंग था एक महीने का 26,000 रुपये के आसपास था, नहीं 24,000 रुपये के आसपास था। तो ठीक ठाक सा, मतलब हाँ, लेकिन बहुत थका दिया था यार, बहुत मतलब मेहनत करना पड़ता है। तो हाँ, इसमें भी अर्निंग होती है और डिसेंट अमाउंट में अर्निंग होती है। हाँ, ध्यान रहे गाइज, सब भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ। वीडियो में बहुत मेहनत लगी है भाई, को रियलिटी बताने में बहुत मेहनत लगी है। हाँ, तो यार लाइक दबा के करना यार, और शेयर तो ज़रूर करना। आपको पता है मेरा चैनल कहाँ पे अटका हुआ है, यहाँ से उठाने का चैनल का जिम्मेदारी आप लोग का है। तो गाइज दबा के लाइक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि ग्रोथ हो सके मेरे चैनल का भी, ठीक है। आप लोग की जिम्मेदारी रही। अगला जो मॉड्यूल है वो है सीजनल वर्क करने का, ठीक है। सीजनल का यहाँ वर्क का मतलब क्या हो गया? अब देखिए, आप अगर गांव में हैं तो कटाई का समय हो गया, कटाई कर लीजिए, साइड से अर्निंग हो गया थोड़ा सा। आप शहर में रहते हैं, वेडिंग सीजन को पकड़िए। वेडिंग सीजन में काफ़ी ज़्यादा डिमांड होते हैं लड़कों का, ठीक है। तो वहाँ पर आपको अगर फोटोग्राफी का शौक है, या फोटोग्राफी आपको आता है, या आपको वीडियोग्राफी आता है, या आपको ड्रोनोग्राफी आता है, ड्रोन चलाने आता है आपको अच्छे से, तो आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करके आप अर्न कर सकते हैं। मैं पर्सनली एक फोटोग्राफर नहीं हूँ, मैं पर्सनली एक वीडियोग्राफर हूँ और एक ड्रोन पायलट हूँ, ठीक है। आपको तो पता है, मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं, मैंने कई ड्रोन वीडियोज़ बनाए हैं। तो आप
साइड से अर्न कर सकते हैं। मैं भी सीजन के टाइम पे मैं अपना साइड से अर्न करता हूँ ड्रोनोग्राफी करके, ठीक है, और वीडियोग्राफी करके। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको ड्रोनोग्राफी और वीडियोग्राफी आता है या फोटोग्राफी आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप यूट्यूब से सीख लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं हिंदी में, बहुत ही अच्छे अच्छे। तो मेरा जो पर्सनल अर्निंग था मैक्सिमम, वो मैंने कमाया था अप्रैल के टाइम में कमाया था मैंने, लास्ट लगन उसी टाइम में था। तो उस टाइम में मैंने मैक्सिमम कमाया था एक महीने में 15,000 रुपये या 14,000 रुपये के आसपास ही, शायद नहीं 16,000 रुपये कमाया था, हाँ 16,500 रुपये। अगला मॉड्यूल आता है रीसेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। रीसेलिंग आप कहाँ कर सकते हैं, बहुत जगह है। ईबे है आपका, कुछ दिन पहले आपका जू कार्ड था, लेकिन शायद जू कार्ड बंद हो गया है। बट हाँ OLX तो सदाबहार है, चल रहा है, अभी भी चल रहा है। वहाँ पे रीसेलिंग कैसे करते हैं, देखिए OLX पे आपका एक बंडल पैकेज वाला सिस्टम आता है, ठीक है। वहाँ पे आप एक बंडल पैकेज खरीद के एक महीने के लिए आप 10 या 12 ऐड लगा सकते हैं। बाकी फ्री ऐड तो शायद 1 या 2 ही देता है वो अपने हिसाब से। तो आप रीसेलिंग कीजिए, उन प्रोडक्ट्स को OLX पे खोजिए और निकालिए, सर्च कीजिए और उसको खरीद लीजिए अपने पास में, और फिर उसको दोबारा OLX पे ही सेल कर दीजिए, कुछ अमाउंट बढ़ाकर, 100, 200, 300 बढ़ाकर। तो उससे आपको फ़ायदा होगा ना। हाँ, खासकर ये चीज़ कीजिएगा कैमरा वगैरह में, मोबाइल्स में, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा मार्जिन मिल जाएगा। इसमें मैंने नहीं खुद किया था, बट मेरे भाई ने किया था। उसका मैक्सिमम जो अर्न हुआ था एक महीने में करीब 6,000 रुपये उसने कमा लिए थे 18 प्रोडक्ट बेच के। तो ठीक है, ये भी एक अर्निंग का सोर्स है, बट बहुत बड़ा नहीं है, साइड से कर सकते हैं। ये चीज़ है ना कि आप कभी भी कर सकते हैं, कोई काम करते हुए भी, पढ़ाई करते हुए भी कर सकते हैं। इसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। गाइस, अगला मॉड्यूल है ना कि अगर आप अच्छा स्टोरी लिखते हैं या स्टोरी थोड़ी अच्छा डायलॉग्स लिखते हैं, है ना, कहाँ पे लिख सकते हैं? अमेज़ॉन का ऑडिबल है, कुकू FM है, वहाँ पर आप बिकम अ क्रिएटर सर्च कीजिएगा गूगल पे, तो आपको वहाँ पे दिखाएगा बिकम अ क्रिएटर एट कुकू FM, बिकम अ क्रिएटर एट ऑडिबल। तो वहाँ पर अपने आप को एक साइन अप कर सकते हैं लिखने के लिए, एज अ क्रिएटर, लिखने वाले में, बोलने वाले में नहीं। यहाँ पे नैरेटर्स बहुत हैं आज के डेट में मार्केट में, तो नैरेटिंग आपको नहीं मिल पाएगा। मैंने खुद ट्राई किया हुआ है, दोनों जगह एप्लीकेशन डाला हुआ है, बट आज तक कभी भी अप्रूवल नहीं आया है एज अ नैरेटर के लिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नैरेटर ना बने, हाँ राइटर बने। राइटर के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अगला जो मॉड्यूल है ना, वो उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा टैलेंटेड है। लाइक टैलेंट इन द सेंस कि अगर आप बहुत अच्छा कोई चीज़ सिखाते हैं या फिर किसी चीज़ को बहुत अच्छा स्किल देते हैं, आप किसी चीज़ का बहुत अच्छा, तो आप अपना एक कोर्स बना सकते हैं और उसको यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे सेल कर सकते हैं। कोर्स होता है ना, जैसे कि आप बिकम यूट्यूबर इन 1 मंथ, इसका कोर्स है। देखिए कितना वायरल है यार वो चीज़, मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह दिख जाता है ना। तो उस तरह का आप मतलब कोर्स बना सकते हैं किसी चीज़ का। आप मैथमेटिक्स का ट्रिक्स का एक कोर्स बना सकते हैं, है ना। आप बहुत अच्छा कैमेटोग्राफी का ट्रिक्स बता सकते हैं, उस पर मतलब एक कोर्स बना सकते हैं पूरा का पूरा। वीडियोग्राफी का मतलब बना सकते हैं आप कोर्स। तो ये मतलब एक चलन है अच्छा खासा। मैंने इसमें किया नहीं है, बट हाँ मेरा एक बहुत ही करीबी एक भैया हैं, मेरे बहुत ही करीबी, उन्होंने एक अपना कोर्स बना रखा है। उसमें वो सिखाते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं, उस पर अपना कोर्स बना रखा है। 3500 रुपये उसका दाम है। तो उन्होंने उस कोर्स को बेच के एक महीने में 18,000, किसी महीने में 19,000, किसी महीने में 12,000, तो जैसा जितना बिका कोर्स उसके हिसाब से उनका अर्निंग हो जाता है। और उन्होंने कोर्स बस एक बार बनाया और उसको सेल कर दिया। बाकी इतना फुल टाइम सपोर्ट देते हैं अपना टेलीग्राम चैनल पे, किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे आके अपना वो करते हैं। तो हाँ, ये इतने तरीके थे जहाँ पे आपके पैसे नहीं लगते हैं, बट एफर्ट लगता है, बहुत अच्छा एफर्ट लगता है। भाई देखो, कोई पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो एफर्ट लगाइए, पैसे कमाइए। ये इतने तरीके थे। चलिए अब अपने वीडियो के दूसरे पार्ट में बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो कौन सी टेक्निक है जहाँ पर हम पैसे लगाकर पैसे कमा सकते हैं। गाइस, सबसे पहला जो मॉड्यूल है वो है 2,000 रुपये से 5,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट में आप क्या कर सकते हैं। तो गाइस, आप एक YouTube चैनल शुरू कर सकते हैं जहाँ पर आप DIY प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। DIY प्रोजेक्ट्स बनाने में ज़्यादा खर्च नहीं लगता है, काफ़ी सारे सामान तो रियूजेबल मिल जाता है आपको घर में ही। कुछ आपको कबाड़ी की दुकान में मिल जाएंगे 2-4 रुपये, 10 रुपये में, है ना। तो मतलब मैंने मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट बताया, अगर बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स अगर करते हैं आप तो 2,000-4,000 लग जाता है अपना पैसा बड़े प्रोजेक्ट्स में। तो आप एक DIY चैनल खोल सकते हैं यूट्यूब पे, वहाँ पर आप अच्छे तरीके से वीडियो बनाकर और लोगों को प्रेजेंट कर सकते हैं। काफ़ी पसंद आता है लोग, मैक्सिमम लोग तो मैंने देखा है कि DIY प्रोजेक्ट्स देखते जरूर है, बनाता कोई नहीं है, बट हाँ देखते जरूर हैं। बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को देखना। DIY प्रोजेक्ट्स काफ़ी वायरल, काफ़ी ट्रेंडी चीज़ है, तो आप ये बता सकते हैं, बना सकते हैं। गाइज, अगला जो मॉड्यूल है वो है 5 से 10,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट में।
आप एक फूड स्टॉल खोल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट जो है वो 5 से 8 हज़ार रुपये लग जाता है इसमें, ठीक है। आप ये फूड स्टॉल कहाँ लगा सकते हैं, तो फूड स्टॉल को कोशिश कीजिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या फिर कॉलेज के आसपास या फिर कोई अच्छा मार्केट में आपको अगर जगह मिल पाता है तो उस जगह पर आप खोल सकते हैं। आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी, आप तो जान ही रहे हैं यार, MBA चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाली, पता नहीं कौन कौन नहीं है भाई। आज के डेट में मतलब स्टार्टअप्स का तो एक कल्चर बन गया एक तरह से कह लीजिए। तो स्टार्टअप्स का काफ़ी ज़्यादा चलन आ गया आज के मार्केट में, तो स्टार्टअप्स आप भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट जो है था 5 से 10 हज़ार रुपये मिनिमम लग जाता है। हाँ, आप अगर थोड़ा सा बड़ा और सुंदर बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको 20-25 हज़ार 50 हज़ार रुपये तक का इन्वेस्टमेंट लग जाता है। दिल्ली गया था मैं अभी रिसेंटली, तो वहाँ पर मैंने नोटिस किया करोल बाग को। तो करोल बाग में मैंने देखा कि एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड खुद से, मैंने उनसे बातें भी की थी असल में, कैमरा लेके नहीं गया था इसलिए शूट नहीं किया था, बट हाँ उनसे बातें की थी। वो लोग NIFT के स्टूडेंट्स थे और वो लोग साइड से अर्न करने के लिए, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट रहते थे, घर से दूर रहते थे और उनका जानते हैं कि निफ्ट में काफ़ी खर्च होता है पढ़ाई में, साइड से प्रोजेक्ट्स करने में कितने खर्च होते हैं, कपड़े वगैरह लेना और ये सब। तो वो लोग से मैंने पूछा कि मैनेज करने के लिए ही ये सब करते हैं ना, तो वो लोग हाँ, तो वो साइड से अर्न करते थे। उनके पास इन्वेस्टमेंट मैंने देखा तो ज़्यादा कुछ नहीं, एक वो लोग मतलब क्या बेचते थे, तो कोल्ड कॉफ़ी बेचते थे। तो बर्फ़ रखते थे साइड से, एक वो थर्माकोल का डब्बे में बर्फ़ रखते थे और कॉफ़ी वगैरह का सारा सामान बैग में रखते थे अपना, और एक मिक्सर ग्राइंडर था उनके पास में, वो पता नहीं कैसे कुछ मशीन लगा के वो बैटरी से वो चलाते थे मिक्सर ग्राइंडर को। तो ऐसे करके तो वो लोग मतलब साइड से अर्न किया। तो मैंने उनसे बातें की तो वो लोग ने बताया कि महीने में 25-30 हज़ार रुपये के आसपास अर्निंग हो जाती है कोल्ड कॉफ़ी बेचकर। तो इन्वेस्टमेंट मैंने पूछा कितना लगाया आपने, तो उन्होंने बताया कि मतलब 6 हज़ार रुपये के आसपास में इन्वेस्टमेंट उनका लगा था और इतना कमा रहे हैं। मैंने इस चीज़ को भी नोट डाउन कर लिया आप लोगों के लिए कि नहीं ये भी कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ है भी नहीं, मतलब साइड से अर्न करने में क्या है यार, पता है विश्वास करो वो लोग 4 घंटे मात्र काम करते हैं। शाम में 4 बजे आते हैं, 8 बजे रात में बंद। बहुत अच्छा मार्केट चला तो 10 बजे रात में बंद। तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिलकर ये चीज़ कर सकते हैं यार। तो आप लोग तो स्टूडेंट हो, आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। घर में परमिशन जरूर ले लेना, नहीं तो मम्मी पापा कूटेंगे। चलिए अब इसके बाद अब बचे बस 3 मॉड्यूल, जो कि तीनों के तीनों हाईली रिस्क है, ठीक है। लेकिन रिस्क बांटा हुआ मैंने, ठीक है। आपके पास ज़्यादा रिस्क है तो ये करो, उससे कम रिस्क लेना है तो ये करो, और एकदम कम रिस्क लेना है तो ये करो। मैंने 3 बांटा हुआ है। शुरुआत करते हैं। पहला, 10,000 से 20,000 के इन्वेस्टमेंट में आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो आपके लिए है शेयर मार्केट। तो आप कर सकते हैं 10 से 20,000 में इंट्राडे इन इंडेक्स। इंडेक्स जिसको कहते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, ठीक है। आपको इन दोनों के ऊपर कब परचेज करना है, कब सेल करना है, इन दोनों के ऊपर आप वीडियोस सीख सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत अच्छे चैनल्स हैं जो आपको सिखाते हैं। मेरे को ऐसा नहीं कि लॉस नहीं हुआ, लॉस हुआ है कई, मतलब 2-3 बार लॉस हुआ, अच्छा खासा लॉस हुआ था, बट हाँ वो लॉस मेरे प्रॉफिट से बड़ा नहीं था। तो दैट्स वाई मेरा ओवरऑल प्रॉफिट अच्छा खासा था। तो मैंने इन्वेस्ट किया था कितना, 15,000 रुपये, ठीक है। इन्वेस्ट करके मैंने बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड किया था। दिन था वेडनेसडे का, और उस समय मैंने 2 लॉट या 3 लॉट में मैंने काम किया था, और पर डे मैं 1200 से 2,000 रुपये के आसपास अर्न कर लेता था 15,000 के इन्वेस्टमेंट में। तो ठीक ठाक ही अमाउंट था। महीने के लास्ट में मतलब कभी कभी लॉस भी होता था मेरा, बट हाँ महीने के लास्ट में मेरे पास जाकर 25,000 रुपये के आसपास बचा था। तो 15,000 का 25,000 रुपये एक महीने में ठीक ठाक ही अमाउंट है ना। क्योंकि देखिए इंट्राडे ट्रेड हर दिन अच्छा नहीं होता। अगर हर दिन अच्छा हो तो भाई लाखों रुपए आप कमा सकते हो एक महीने में, लेकिन हर दिन अच्छा नहीं होता। किसी दिन बैड एंट्री हो जाता है ना। मार्केट आप सोचते हो कि ओवरऑल ऊपर चल रहा है तो वहाँ पे एंट्री मार लेते हो ऊपर जाने के लिए, बट वहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाता है। तो ये चीज़ भी होता है किसी दिन तो वो सोच समझ के करना होता है। बात करते हैं अब स्विंग ट्रेड्स की, ठीक है। अगर आपके पास में 15,000 20,000 से ऊपर का कैपिटल है, मतलब 25,000 तक का, तो आप स्विंग ट्रेड ले सकते हो ठीक है। आप किसी भी ब्रोकर से अकाउंट खुला लो, तो वहां पर आप अकाउंट खुलवाओगे तो ब्रोकर की तरफ से आपको 4x मार्जिन दिया जाएगा। लाइक आप अगर अकाउंट में 10,000 ऐड करके रखते हो अपने, या 20,000 ऐड करके रखते हो अपने, तो उसका 4 गुना कितना हो गया, 80,000 रुपये। यानी आप 80,000 के स्टॉक्स खरीद सकते हो और होल्ड कर सकते हो 1 मंथ के लिए, जिसके चार्जेस आपको जो होते हैं वो करीब 50-60 रुपये आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। तो वहाँ पर आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड उसको बोलते हैं जो 1 दिन से लेकर 7 दिन तक या 8 दिन तक रखा जाता है स्टॉक्स को, वो उसको कहते हैं स्विंग ट्रेड। और इंट्राडे मतलब आज ही खरीदा और आज ही सेल कर दिया,
स्टॉक्स को वो सेल करना ही होता है, पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ता है। तो वो एक हो गया टेक्निक। तो आप इन दोनों में से कोई टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से स्विंग ट्रेड में आपको ज़्यादा मतलब बेनिफिट मिल सकता है, बट हाँ वहाँ स्टॉक्स को अच्छे से चूज़ करना। बहुत सारे अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको स्टॉक्स चूज़ करने में बहुत अच्छा हेल्प करते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए बेस्ट स्विंग ट्रेड यूट्यूब चैनल्स, तो आपको वहाँ पे अच्छे स्विंग ट्रेड्स वाले चैनल्स मिल जाएंगे जो आपको अच्छे स्टॉक्स बताएंगे, जो आज से 7 दिन या 5 दिन या 2 दिन में आपको अच्छे रिटर्न्स दे दें। ऐसे शेयर्स बताएंगे आपको, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट जो है कितना है, 20 से 25 हज़ार रुपये, ठीक है। अब आते हैं फाइनल, जो सबसे सेफ है, सबसे बेस्ट है, मेरा भी फेवरेट है, वो है इक्विटी ट्रेड करना, ठीक है। इक्विटी ट्रेड में आपको होल्डिंग्स जो होता है 1 महीने से 2 महीने तक जाता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितना है, 50,000 से 1 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट इक्विटी में जाता है, तभी आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको रिटर्न जो होता है 5 से 6% मिल जाता है 2-3 महीने में, ठीक है। तो 10 महीने में, 12 महीने में 15-20%, 25% तक का रिटर्न मिल जाता है, ठीक है। तो इक्विटी होल्ड करना, यहाँ पर आपका जो रिस्क होता है ना वो एकदम सीधे 10% पे आ जाता है। बाकी सब में जो है रिस्क आपका 50-50% रिस्क होता है, 50% प्रॉफिट 50% लॉस हो सकता है, रिस्क बराबर होता है। इंट्राडे में तो आपका 99% रिस्क ही होता है, जिसमें आपको मैंने इंडेक्स का बताया था, निफ्टी बैंक निफ्टी, वहाँ 99% रिस्क है पैसा डूबने का, 1% चांस है पैसा कमाने का। इक्विटी ट्रेड करने के लिए आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, रिसेंटली मैंने अभी होल्डिंग बनाया था अपना, 2800 शेयर मैंने लिए थे कोल इंडिया के, और कोल इंडिया के शेयर्स मैंने 212 रुपये में लिए थे। आज के डेट में वो 230 में चल रहे हैं। खुद कैलकुलेट कर लो 2800 शेयर के कितने रुपए हो गए। कैलकुलेशन के हिसाब से अगर 20 रुपये का भी प्रॉफिट पकड़ते हैं तो 2800 शेयर के हिसाब से कितना हो गया, करीब 5600 के आसपास में प्रॉफिट हो जाता है। मतलब करीब 4 दिन लगे मेरे को, ठीक है। तो 4 दिन में 5600 प्रॉफिट बहुत होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मैंने कितना किया था, याद रखना 80,000, ठीक है। तो मैंने मार्जिन पे ट्रेड किया था, तो 80 का 4 गुना कर लो, यानी कि 3,20,000 का मैंने ट्रेड किया था। तो दैट्स ऑल गाइज, ये वो टेक्निक्स थे जो मैंने खुद ट्राई किए, पैसे बनाए और आप लोगों के साथ शेयर किया। एक अच्छा लंबा मतलब टाइम के बाद मेरे को इन चीज़ों को ट्राई करने में और लिखने में, एक्सपीरियंस बनाने में टाइम लगा है गाइज। आप लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना और कमेंट कर देना नीचे, ठीक है। और आपको अगर सपोर्ट करना है चैनल को तो नीचे तो थैंक्स है, थैंक्स बटन पर जाइए, कुछ भी सपोर्ट कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक और नया टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। जय